खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपनी जो खेती में लगने वाली लागत है उसको कम किया जाए ताकि हमें मुनाफा अधिक हो। यदि हम लागत ही बढ़ा देंगे, नाना प्रकार के ज़्यादा खाद, ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे करके बाज़ार से लाके, तो हमारी लागत भी बढ़ जाएगी और जो हमें मुनाफा होगा वो कम होगा। क्योंकि जब लागत बढ़ जाएगी तो फसल का जो मूल्य मिलेगा उसमें से लागत काटेंगे तो फायदा कम होगा। तो लागत को कम किया जाए ताकि हमें अधिक से अधिक फायदा मिले। तो इसके लिए हमें कुछ जैविक और घरेलू वस्तुओं का प्रयोग अपनी खेती में करना होगा। उससे हमें दोहरा मुनाफा होगा। एक तो जो हमारी ज़मीन है उसकी उर्वरकता बढ़ेगी, दूसरा है हमारी लागत में कमी होगी। लागत में कमी होगी तो निश्चित रूप से आमदनी में वृद्धि होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद पाटीदार और आज बात कर रहे हैं आज लहसुन फसल की कि इस लहसुन की फसल में एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स का आज हम बताने जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं और ये हमारे पास के गांव में रहने वाले एक माली समाज के बुजुर्ग आदमी से हमें सीखने को मिला है और आज मैं आपको साथ इसको शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी ये जानकारी पाके अपनी लागत में थोड़ी कमी कर सके ताकि आपको भी अधिक मुनाफा हो। जो भी प्रयोग करता हूं पहले मैं उसे अपने निजी तौर पे करता हूं और उसके बाद यदि मुझे कोई फ़ायदा होता है तो ये जानकारी मैं आपको YouTube के माध्यम से शेयर करता हूं ताकि किसान भाइयों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि अपने सबके भले में ही अपना भला है। तो ज़्यादा व्यर्थ समय ना गवाते हुए मैं आपको सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि लहसुन में जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं जिसे हम बिल्कुल घरेलू रूप से तैयार कर सकते हैं। 1 रुपये की भी लागत नहीं आएगी, खास करके विलेज फार्मर के लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो बस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। किसान भाइयों, सभी के घर में चूल्हे हैं जिसमें लकड़ी जलती है और जो अरनिया कंडे होते हैं गाय का गोबर वगैरह उनसे भी जलाया जाता है उनको भी। तो उन चूल्हे की राख से ये मैं आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो लहसुन और प्याज फसल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यदि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया है तो निश्चित रूप से आपके जो फसल है उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। तो क्या करना है आपको, जो चूल्हे की राख होती है चाहे वो छेने की हो चाहे जंगली लकड़ी की हो, और बहुत अच्छा होगा यदि आप उसमें गाय का गोबर की थोड़ी राख मिला लें। दूध गर्म करते वक्त यदि आप उसमें गाय के गोबर से बने कंडे से यदि दूध को गर्म करते हैं तो उस दूध में भी विशेष गुण आ जाते हैं और जो राख होती है उसमें भी गाय के गोबर में गुण हैं वो विद्यमान रहते हैं, भले वो जल जाए। जैसे हीरे की भस्म या सोने चांदी की भस्म से इलाज किया जाता था, ठीक वैसे ही हमारी फसल के लिए आप गाय के गोबर से बनी भस्म से भी अपनी फसल को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी राख लेना है और उसमें गाय का गौमूत्र को अच्छे से मिला देना है। जैसे आपने 10 किलो राख लिया है तो 1.5 से 2 लीटर गौमूत्र उसको उसमें मिला देना है और उसको मसल के अच्छी तरह से सुखा देना है। गाय के गोबर और गौमूत्र में विशेष रूप से एंटी फंगल के गुण हैं, यानी एक वो बैक्टीरिया है उसमें ऐसे जो फंगस को ख़त्म कर देते हैं। तो आपको उसको मिला के अच्छी तरह सुखा के उस समय छिड़काव करना है अपने खेत में जब भरपूर मात्रा में आपकी फसल पर ओस चढ़ी हो, यानी सुबह सुबह, ताकि ये राख अच्छी से चिपक जाए। दिन के समय आप यदि छिड़काव करेंगे तो ये लहसुन के और प्याज के पत्ते चिकने होते हैं जिस कारण वो राख चिपक नहीं पाएगी और ज़मीन पर चली जाएगी। तो इसलिए आप सुबह सुबह इस राख का छिड़काव करें। आज मैं खुद छिड़काव करने आया हूँ तो क्यों ना किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दूँ ताकि उन्हें भी लाभ हो। तो एक छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों, आप कोई लागत नहीं, इसे आप 1 या 2 बार इस्तेमाल करके देखें और यदि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो अगली बार फिर इस्तेमाल करें और यदि नहीं मिलता है तो आप इस्तेमाल ना करें। मुझे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और मैं 2 से 3 वर्ष तक
लगातार इसका प्रयोग कर रहा हूँ। आप मेरी लहसुन की फसल की ग्रोथ भी देख पा रहे होंगे। ये मेरी लहसुन का G2 वैरायटी है और लगभग 1.5 से 2 महीने का हो गया है। आप देख पा रहे होंगे। इस बार पानी की कमी की वजह से मैंने थोड़ा कम लगाया है। एक छोटी जानकारी थी किसान भाइयों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और आशा करता हूँ आप भी अन्य लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि भी उनको भी फायदा हो। सरकार हमारा भला नहीं करेगी, हम किसानों को ही किसानों का भला करना होगा। हमें अपनी आय खुद दोगुनी करनी होगी, कोई सरकार आय दोगुनी नहीं करेगी। लागत में कमी करके हम अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।